हेलो एंड वेलकम टू इनसाइड इंडिया। आज के इस यूट्यूब लेक्चर से हम विश्व के मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि जो मेजर डेजर्ट्स हैं उनकी लोकेशन क्या है, उनकी कंट्रीज़ क्या हैं और उनसे जुड़े कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स भी जानेंगे। ये जो लेक्चर है ये रेलवे एनटीपीसी, सीजीएल, सीपीओ, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, पीसीएस और बहुत सारे एग्जाम्स जहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन है वहाँ पर पूछा जाता है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपने देखा है हमारा जो ग्लोब है, हमारी जो अर्थ है, उस पर ये मेजर कॉन्टिनेंट्स है: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। आपको 0 डिग्री इक्वेटर के बारे में पता होगा, 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पता होगा। ये चीज़ें आपने अपनी बेसिक ज्योग्राफी में कंप्लीट कर ली होंगी। आज के इस लेक्चर में हम फैक्चुअल डेटा के बारे में पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपके बहुत काम आने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और बहुत सारी आइलैंड कंट्रीज़ हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्टिनेंट होता है उसके मार्जिन्स होते हैं। ये जो इलाका है जहाँ पर कॉन्टिनेंट खत्म हो रहा है ये मार्जिन्स होते हैं और इन मार्जिन्स डायरेक्शन के हिसाब से डिसाइड होते हैं। कॉन्टिनेंट का ये जो मार्जिन है ये है वेस्ट मार्जिन, ये जो मार्जिन है ये है ईस्ट मार्जिन। तो हम कहेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न मार्जिन पे जो ओशियन है उसका नाम है पैसिफिक ओशियन और वहीं ईस्टर्न मार्जिन पे जो ओशियन है उसका नाम है अटलांटिक ओशियन। हमने लिया है एक ब्लैंक मैप, आप एक कॉपी भी ले सकते हैं, उसमें नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप ब्लैंक मैप में ये सब चीज़ें करें। अब नॉर्थ अमेरिका में हम मेजरली ये 5 डेजर्ट्स पढ़ते हैं और ये 5 डेजर्ट्स आपके अलग अलग एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, या तो कॉन्टिनेंट के रूप में, कौन से कॉन्टिनेंट में है, किस कंट्री में है। इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा जिससे आप अपने MCQs में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो पहला जो डेजर्ट हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका का वो है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ग्रेट बेसिन डेजर्ट हमें मिलता है यूएसए में। दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है मोजावे डेजर्ट। मोजावे डेजर्ट भी हमें यूएसए में ही देखने को मिलता है। तीसरा डेजर्ट है सोनोरन डेजर्ट जो हमें यूएसए के बॉर्डर पे और मैक्सिको के बॉर्डर पे दिखाई देता है। उसके बाद एक और जो डेजर्ट है वो है कोलोराडो प्लेटू। आप सोच रहे होंगे प्लेटू है तो ये टेबल लैंड होगी, नहीं, ये टेबल लैंड तो है लेकिन ये ड्राई एरिया है। यहाँ पर एवेपोरेशन जो है वो प्रेसिपिटेशन को पीछे छोड़ देता है, इसलिए ये भी एक डेजर्ट इलाका है। उसके बाद मेन डेजर्ट जो बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है चिहुआहुआन डेजर्ट, ये आपको मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पे मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। साउथ अमेरिका में आपने मेजर कंट्रीज जान ली हैं: ब्राज़ील, बोलीविया, अर्जेंटीना, कोलंबो, पेरू, ये सब आप जानते हैं। और मैंने पहले आपको बताया कि कॉन्टिनेंट की जो ईस्टर्न मार्जिन है उसमें साउथ अटलांटिक ओशियन है, कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न मार्जिन पे साउथ पैसिफिक ओशियन है। अब हम चलेंगे ब्लैंक मैप की तरफ। अब हम देखते हैं जो मेजर डेजर्ट्स हैं साउथ अमेरिका के। सबसे मेजर डेजर्ट है जो साउथ में है पैटागोनिया डेजर्ट। ये आपको मेजरली अर्जेंटीना में देखने को मिलता है, पैटागोनिया डेजर्ट। उसके बाद जो दूसरा मेजर डेजर्ट है जो आपको कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन्स पे दिखेगा उसका नाम है आटाकामा डेजर्ट। आटाकामा डेजर्ट विश्व का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है। यहाँ पर आपको 2 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल देखने को मिलती है। तो अभी तक हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मेजर डेजर्ट्स कवर कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, जिसको आप क्रिकेट कैंगरू के लिए फेमस मानते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया के डिविजन्स के बारे में शायद अभी तक नहीं पढ़ा हो, ये चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के मेजर डेजर्ट्स के बारे में। ये हमने खोल लिया है ब्लैंक मैप और सबसे पहला जो डेजर्ट हम देखते हैं वो है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ग्रेट सैंडी डेजर्ट हमको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट में। दूसरा डेजर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में, उसका नाम है गिब्सन डेजर्ट। गिब्सन डेजर्ट भी आपको ऑस्ट्रेलिया के ही इन इलाकों में देखने को मिलता है। तीसरा और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेजर्ट है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ये आपको सदर्न इलाकों में देखने को मिलता है। उसके बाद एक और डेजर्ट है जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल, सिम्पसन डेजर्ट। सिम्पसन डेजर्ट भी आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। उसके बाद है तनामी डेजर्ट। तनामी डेजर्ट आपको ऑस्ट्रेलिया के नदर्न इलाकों में देखने को मिलेगा। उसके बाद दो छोटे छोटे मेजर डेजर्ट हैं। पहला है स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट भी ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण डेजर्ट है। उसके बाद एक और डेजर्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है पेद्रिका तिरारी डेजर्ट। और ये मेन इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं जो हमें ऑस्ट्रेलिया में याद रखने हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अफ्रीका की तरफ। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आप जानते हैं। अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। अब हम देखेंगे कौन कौन से मेजर डेजर्ट्स हमें अफ्रीका में दिखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे सदर्न कॉन्टिनेंट से। वहाँ हमें देखने को मिलता है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट मेनली हमें बोत्सवाना में देखने को मिलता है। उसके बाद जो दूसरा डेजर्ट है हम देखते हैं उसका नाम है नामीब डेजर्ट। नामीब डेजर्ट
हमें नामीबिया के इलाकों में दिखता है और माना जाता है कि ये सबसे पुराना डेजर्ट है, लगभग 55 मिलियन साल पहले का डेजर्ट है। उसके बाद हम चलते हैं नदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में, जहाँ हमें दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट देखने को मिलता है, जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, लेकिन सहारा डेजर्ट भी छोटे छोटे अलग अलग डेजर्ट्स में बटा हुआ है। उसमें से एक रीजन है जिसे बोला जाता है साहिल रीजन। ये सहारा का ही पार्ट है, लेकिन इसमें ग्रीन वॉल होने के कारण ये थोड़ा अलग हो चुका है और ये सदर्न पार्ट ऑफ सहारा है। सदर्न पार्ट ऑफ सहारा में हमें साहिल रीजन देखने को मिलता है। साहिल रीजन के बारे में कुछ टाइम पहले यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, तो आप साहिल रीजन को नोट डाउन कर सकते हैं कि सहारा में पड़ता है। दूसरा डेजर्ट जो सहारा में हम देखने को मिलता है वो है लिबियन डेजर्ट। लिबियन डेजर्ट भी सहारा डेजर्ट का पार्ट है। एक और डेजर्ट है जो सूडान देश में पड़ता है, उसका नाम है नूबियन डेजर्ट। नूबियन डेजर्ट भी हमें सहारा में ही देखने को मिलता है। और एक बहुत फेमस ट्राइब है तुर्क्स ट्राइब। तुर्क्स ट्राइब भी हमें सहारा में ही देखने को मिलती है। यदि आपको मैच द फॉलोइंग आता है कि ये डेजर्ट कहाँ है, इस डेजर्ट में कौन सी ट्राइब है, तो आप इन इन्फॉर्मेशन से लगभग मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम हमारे मिडल ईस्ट पे। आप इसे वेस्ट एशिया बोल सकते हैं या इसे आप मिडल ईस्ट बोल सकते हैं। जैसे आपके देश की जियो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होगी, हम इस एरिया को वैसे ही बोलेंगे। मेजरली हम लोग इसे वेस्ट एशिया ही बोलते हैं। अब वेस्ट एशिया में आपने ये देश देखे होंगे, सऊदी अरब, यमन, ओमान, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, इसराइल, ये आपने बहुत कुछ देखा होगा। अब हम चलेंगे ब्लैक मैप की तरफ, जहाँ पर हमने पहले से लेबल कर रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान के दो बहुत ही फेमस मेजर डेजर्ट्स की। पहला है दश्त ए कबीर। दश्त ए कबीर भी हमें ईरान में देखने को मिलता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है दश्त ए लुट डेजर्ट। दश्त ए लुट डेजर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ईरान में पड़ता है। उसके बाद हम चलते हैं सऊदी अरेबिया की तरफ। यहाँ हमें देखने को मिलता है रब अल खाली डेजर्ट, जो सऊदी अरेबिया में है। दूसरा है अल नफूद डेजर्ट, जिसे नेफर्ड डेजर्ट भी कहीं कहीं लिखा गया है। अल नफूद डेजर्ट और रब अल खाली डेजर्ट हमें सऊदी अरेबिया में मिलता है। उसके बाद हम चलते हैं इसराइल में। इसराइल में एक बहुत फेमस डेजर्ट है और इसराइल बहुत टाइम से न्यूज़ में भी है, तो आप अपने एग्जाम्स के लिए इसराइल की फिजियोग्राफिक रीजन्स भी अच्छे से पढ़ के जाएँ। उनमें एक जो डेजर्ट एरिया है उसका नाम है नेगेव डेजर्ट। नेगेव डेजर्ट हमें इसराइल में देखने को मिलता है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे प्यारे कॉन्टिनेंट एशिया में, और उसमें हमारा प्यारा भारत भी है। अब हम देखते हैं हमारे एशिया में कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। उसमें हम देखते हैं थार डेजर्ट। थार डेजर्ट हमें वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलता है और थार डेजर्ट माना जाता है कि दुनिया का सबसे मोस्ट सिविलाइज्ड डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान के मेजर डेजर्ट की, जिसका नाम है काराकुम डेजर्ट। वो आपको तुर्कमेनिस्तान के वेस्टर्न एजेस में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं किज़िलकुम की, जो हमें उज़्बेकिस्तान के वेस्ट और नदर्न पार्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद हम आते हैं चाइना में। चाइना का एक फेमस डेजर्ट है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, टेक्लीमैकन डेजर्ट। इसे टेक्लीमैकन डेजर्ट भी बहुत जगह लिखा गया है, वो चाइना के इन इलाकों में दिखता है। उसके बाद आपने मंगोलिया के बहुत फेमस डेजर्ट गोबी डेजर्ट के बारे में सुना होगा। ये चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर्स पे है और इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। हमने डेजर्ट में देखा है कि बहुत डेजर्ट कोल्ड होते हैं, बहुत हॉट होते हैं। हॉट डेजर्ट्स हमने पढ़े अलग अलग, जैसे थार है, सहारा है, अटाकामा है। लेकिन कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो लद्दाख का ये एरिया, ये भी कोल्ड डेजर्ट में आता है। गोबी डेजर्ट भी कोल्ड डेजर्ट में आता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारे पूरे ग्लोब में जो वेस्टर्न एजेस हैं कॉन्टिनेंट्स के, उनमें हमें ज़्यादातर डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके पीछे ट्रेड विंड्स, रेन शेडो एरिया मेजर रोल प्ले करते हैं, और इनके बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। यदि हमने कोई मेजर डेजर्ट छोड़ दिया हो तो आप प्लीज़ उसे नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आखिर में इन सारे डेजर्ट्स का एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। सबसे पहला डेजर्ट जो हमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा, उसका नाम था ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ग्रेट बेसिन डेजर्ट। दूसरा जो हमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा, उसका नाम था मोजावे डेजर्ट। आप भी अपने कॉपी में लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। तीसरा डेजर्ट जो हमने पढ़ा वो पढ़ा सोनोरन डेजर्ट। सोनोरन डेजर्ट। चौथा डेजर्ट जो हमने पढ़ा वो था कोलोराडो प्लेट्यू। कोलोराडो प्लेट्यू। पांचवा जो डेजर्ट हमने पढ़ा उसका नाम था चिहुआहुआन डेजर्ट। ये हमें यूएसए और मेक्सिको की बॉर्डर पे दिखाई देता है। उसके बाद हमने साउथ अमेरिका के दो फेमस डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा। उसमें से पहला है अटाकामा डेजर्ट, और अटाकामा डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ा कि ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है। दूसरा हमने पढ़ा पैटागोनिया डेजर्ट, जो हमें अर्जेंटीना के इलाकों में दिखाई देता है। इसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया के फेमस डेजर्ट्स पढ़े, जिसमें सबसे पहला था ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। दूसरा था सिम्पसन डेजर्ट। तीसरा था ग्रेट सैंडी डेजर्ट।
चौथा हमने जो ऑस्ट्रेलिया में मेजर डेजर्ट पढ़ा था उसका नाम था गिब्सन डेजर्ट। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट हमने पढ़े थे तनामी डेजर्ट। आप भी अपने कॉपी में या मैप में इसे याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमने 2 छोटे डेजर्ट पढ़े थे। पहला था स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट और पेड्रिका एंड पिरारी डेजर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर डेजर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद हमने अफ्रीका के मेजर डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा। जैसे पहला था कालाहारी डेजर्ट जो हमें बोट्सवाना के इलाके में दिखता है। दूसरा जो मेजर डेजर्ट हमने अफ्रीका में पढ़ा उसका था नाम नामीब डेजर्ट, जो नामीबिया के इलाकों में है और माना जाता है कि ये सबसे पुराना डेजर्ट है, लगभग 55 मिलियन साल पहले का। उसके बाद हमने पढ़ा सहारा डेजर्ट, और सहारा डेजर्ट में भी हमने बहुत सारे अलग पार्ट देखे। इसमें एक था साहेल रीजन जो एक ग्रीन वॉल का रीजन है। उसके बाद हमने इसमें देखा लिबियन डेजर्ट, लिबियन डेजर्ट हमने इसमें देखा। और एक इम्पॉर्टेंट डेजर्ट जो हमने अफ्रीका में देखा उसका नाम था नूबियन डेजर्ट, और ये हमको देखने को मिलता है सूडान के इलाकों में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। इसके बाद हमने अफ्रीका में जो सहारा है उसकी मेजर ट्राइब के बारे में पढ़ा जो थी टुअर्क्स ट्राइब। ये भी बहुत जगह एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके बाद हमने एशिया में वेस्ट एशिया का इलाका पढ़ा जिसमें हमने सऊदी अरेबिया के 2 मेजर डेजर्ट्स पढ़े। पहला था अल नाफूद डेजर्ट, दूसरा था रब अल खाली डेजर्ट। इसके बाद हमने ईरान के 2 मेजर डेजर्ट्स पढ़े। पहला था दश्त ए काविर और दूसरा था दश्त ए लुट। फिर इसके बाद हमने इज़राइल जो आजकल न्यूज़ में है उसका फेमस डेजर्ट पढ़ा जिसका नाम था नेगेव डेजर्ट। इसके बाद हमने हमारे मेन एशिया का जो पार्ट है उसमें हमारे प्यारे इंडिया में हमने पढ़ा द ग्रेट थार डेजर्ट, जिसे दुनिया का मोस्ट सिविलाइज्ड डेजर्ट भी बोला जाता है। उसके बाद हमने चाइना में पढ़ा टेक्लीमैकन डेजर्ट, जिसे टेक्लेमैकन डेजर्ट भी बोला जाता है। और चाइना प्लस मंगोलिया का हमने एक कोल्ड डेजर्ट पढ़ा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। ये याद रखें, ये कोल्ड डेजर्ट है। उसके बाद हमने पढ़ा तुर्कमेनिस्तान का काराकुम डेजर्ट, और लास्ट में हमने पढ़ा उज्बेकिस्तान का किज़िलकुम डेजर्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपने सब रिवाइज कर लिया होगा, या तो आप इसे ब्लैंक पेज पे भी लिख सकते हैं या एक ब्लैंक मैप पे लिख कर याद कर सकते हैं। हम आने वाले लेक्चर्स में मेजर लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, हिस्टोरिकल डेटा या फैक्ट्स, सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज़ पर वीडियो लाएंगे, लेक्चर्स लाएंगे जिनसे आपको बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपको यदि ये सब काम पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, नॉलेज लेना पसंद है, तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस लेक्चर को शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।